सभी को अच्छा लगा हो तो एक बार पीछे तक जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो भी बहुत विशेष लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये क्रम आप उत्साहवर्धन, क्योंकि तालियां किसी कविता के अच्छे या बुरे होने का मापदंड तय नहीं करती, लेकिन आपकी तालियां कवि को ऊर्जा देती हैं, संबल देती हैं कुछ अच्छा कहने का, कुछ अच्छा लिखने का। मैंने कभी लिखा कि कब हमारी जिंदगी इतिहास बन जाए, ये उदासी हौसला विश्वास बन जाए, और इस जहां की इन कटीली वादियों को लांघ कर क्या पता कल कौन तुलसीदास बन जाए। ये आप दुनिया के हजारों तीर्थ घूम लीजिए, आप तरह तरह के अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, या दुनिया का कोई भी ऐसा जप तप या कोई भी ऐसा साधन है कर लीजिए जो आप करने में सक्षम है। लेकिन अगर आप अपने घर के, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, अपने स्थान देवता को याद नहीं करते तो आपका कोई भी, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए आइएगा, मैं इसी भाव को कहीं आपके अंदर जो कविता का एक माहौल तैयार हुआ है, कविता का जो नए नए अंकुरण इस धरती में हुआ है, इस प्रांगण में या इस संस्थान में हुआ है, उसको कहीं बट वृक्ष बनाने में आप भी अपना एक गिलहरी रूप में योगदान दीजिए। और तालियों, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए आदरणीय अनिल जी को कि वो आए, और आप सब एक बार ऐसी नहीं जोरदार तालियों के साथ उनका मन बनाइए, वो संक्षिप्त काव्य पाठ के साथ जैसा भी उनका मन हो। सभी को नमस्कार। और आज की जो कविता है, इस कविता को मैं समर्पित उन वीर सपूतों को कराना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों की रोटी दे करके इस मातृभूमि की आन बान को बरकरार रखा। तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहता हूँ। कुछ प्रयास किया है, कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आएगी। स्वागत। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, जहां को बदल दे, इस मजलूम हिंदुस्तान को बदल दे। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, जहां को बदल दे, इस मजलूम हिंदुस्तान को बदल दे। बदल दे ये दुनिया का सब कारखाना, बदल दे ये दुनिया का सब कारखाना। वो दुश्मन का हिंदुस्तान से जुल्म ढाना, वो कश्मीर बंधु में लुटना लुटाना, वो माताएं बहनें उठाना बगाना। उबलता नहीं क्यों अब खून तुम्हारा, भभकती नहीं क्यों आज वो जवाना, जो जालिमों को बना करके छोड़े, सरों को कुचल के तबाह करके छोड़े। उठो वीर दुर्गा की तलवार बनकर, उठो वीर दुर्गा की तलवार बनकर, उठो शिवराज प्रताप बनकर, उठो वीर गोविंद के लाल बनकर, जो हो जाए कुर्बान दीवार बनकर। उठो वीर गोविंद के लाल बनकर, जो हो जाए कुर्बान दीवार बनकर। नहीं भूली हमको ये दिल्ली पुरानी, नहीं भूली हमको ये दिल्ली पुरानी, जो राय पिथौरा की थी राजधानी। नहीं भूली हमको ये दिल्ली पुरानी, जो राय पिथौरा की थी राजधानी। जहाँ दरिया फूके बहाए थे हमने, जहाँ दरिया फूके बहाए थे हमने। नहीं भूला हमको वो चित्तौड़गढ़ भी, नहीं भूला हमको वो चित्तौड़गढ़ भी, जहाँ दिल था मजबूत आशाएं दृढ़ थी। उठो वीर शिवराज बनकर, उठो शिवराज बनकर। शिवाजी का रूप जब था हमने धारा, शिवाजी का रूप था जब हमने धारा, मुगल सल्तनत को था हमने उखाड़ा, मुगल सल्तनत को था हमने सब उखाड़ा। वो मरहटे बनकर, वो मर के हटे, ना ऐसे हटे ना ऐसे चटे। उठो नौजवानों समय आज लाए, उठो नौजवानों समय आज लाए। जहां भर में तिरंगा ध्वज को लहराए, जो सोए हुए हैं उनको जगाए। उठो नौजवानों, जहां को बदल दे। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और आप सबको अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियों के साथ उनको बताइएगा। इसके बाद मैं डॉक्टर सर वरुण हक जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और जैसा उनका मन हो
वो भी राष्ट्रवादी स्वर हैं। और आप सब जब तक वो माइक पर पहुंचे एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। नमस्ते। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने 3 देशभक्ति गीत पेश करूंगा। जो पहली कविता है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर है, नेशनल फ्लैग पे है। दूसरी सुभाष चंद्र बोस पे है और थर्ड भगत सिंह पे है। तो जो मेरी पहली नज़म है, पहली कविता है, वो राष्ट्रीय ध्वज पे है। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। कौमी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे जहां में, कौमी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे जहां में, हो तेरी सरबलंदी जो चांद आसमां में। क्या बात। कौमी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे जहां में, हो तेरी सरबलंदी जो चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारा, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारा। तू मान है हमारा, तू शान है हमारा, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारा। हर कौम की नज़र में, हर मुल्क की, हर देश की नज़र में, हर कौम की नज़र में तू अमन का निशान हो, तू शांति का निशान हो। हर कौम की नज़र में तू अमन का निशान हो बात हर्ष साया तेरा जहां हो। आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला, आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला। झुक जाए तेरे आगे हर ताज तख्त वाला। हर एक इंसान के लब पर जारी ये दुआ हो, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से उठाएं, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से उठाएं। और ये एक पोइम जब सुभाष चंद्र बोस, ये मेरी खुद की लिखी हुई थी, स्वरचित, ये स्वरचित नहीं है। तो ये जब सुभाष चंद्र बोस 43-44 में जो आज़ादी की लड़ाई बाहर से लड़ रहे थे, जब हिंदुस्तान वापस आए तो उनके वेलकम के लिए ये पोइम लिखी गई थी। उसका पेपर का नाम है भाई बंद, ब्रदरहुड, उसमें ये छपी थी। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाम जिस पर हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाम जिस पर हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद हैं, सुभाष शान हिंद हैं, सुभाष आन हिंद हैं। वो शान हिंद वापस लाएंगे, वो आन हिंद वापस लाएंगे, वो अमेरिकनों की फौज पर कहर बनकर छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाग जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। खुशी का दौर आ गया, खुशी का दौर आ गया, निशात बनकर छा गया, एशिया का आफताब एशिया पर छा गया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाग जिस पर हिंद को वो शान हिंद आ गए। ये लास्ट पॉइंट है। इससे अगर हम अगली बार के लिए वो करें, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और अभी बहुत से कवियों को सुनना है, तो मैं आपसे लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ आप बताइएगा उनकी श्रेष्ठ रचनाओं का। और वैसे भी मैं जिस जगह से आता हूँ वहीं से, उसी राजघराने से निकलकर एक बड़ा नाम जो अकबर राज दरबार का नवरत्न बना, आप सब ने उनको सुना होगा, तानसेन का नाम शायद आप सब लोग जानते हैं। जब वो तानसेन गाया करते थे तो दीपक अपने आप जल उठा करते थे। और ये सरवरुल जी हक की कविताओं का ये चमत्कार ही था कि हमारे बीच जो पिछले एक घंटे से हमारे बीच एक जो कवि नहीं थे, गुमशुदा थे, वो हमारे बीच मिल गए हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, अनुराग शुक्लगम हमारे बीच आ गए हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ और इसी बीच में प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और अपनी संक्षिप्त रचना हमारे बीच प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और मैं आदि दृश्य विभाग में विभागाध्यक्ष के निजी सहायक के रूप में कार्य करता हूँ। आज बहुत बहुत धन्यवाद IGNC का कि एक अवसर हमें दिया गया कि हम अपनी बात, अपने विचारों को यहाँ रख सकें। एक ऐसा मंच हमें दिया गया। तो एक बहुत छोटी सी कविता है जो मैंने लिखने की कोशिश की है, बड़े ही सामान्य शब्दों में इसलिए क्योंकि
ये जो एक्चुअली ये कविता में एक चर्चा है जो एक छोटा 4 से 5 साल का बच्चा अपने घर वालों से कर रहा है, और वो कर रहा है कोरोना के दौरान। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ, सब घर में क्यों बंद हो गए। तो उस मासूम बच्चे के उसके घर वालों के साथ हुए कुछ सवाल जवाबों पर आधारित ये छोटी सी कविता। बाबा घर में आई घर में दीदी भैया, बाबा घर में आई घर में दीदी भैया, बाहर गली में पहरा देते क्यों 2-3 सिपहिया। ना गर्मी की छुट्टी है ना ही दिवाली आई, ना गर्मी की छुट्टी है ना ही दिवाली आई, फिर क्यों स्कूल ना जाने देती मुझको मेरी आई। पूछो तो यूं कह देती बस कुछ दिन की है बात, रह ले थोड़ा घर में जल्दी सुधरेंगे हालात। बहुत अच्छा है। मैं करके थोड़ा सोच विचार फिर से भूल जाता, मैं करके थोड़ा सोच विचार फिर से भूल जाता, उलझन में तक घर में भी कोई मिलने क्यों नहीं आता। क्या मैं ही हूं अंदर या मेरे दोस्त भी बंद हैं घर में, रोजाना आते यही सवाल मेरे छोटे से जहन में। 2-4 रोज जो बीते सब कुछ अच्छा लगता था, देश शिजुका डोरेमोन ये सब भी सच्चा लगता था। मेरी उलझन बढ़ती जाती हर एक दिन के साथ कि ऐसा क्या है बाहर जो इतने बिगड़े हैं हालात। एक दिन में मन में ठान लिया कि पूछूंगा सब कुछ, क्या है बाहर, क्यों है बाहर, सब इतने क्यों है चुप। लेके मन में ये उलझन जा पहुंचा भाई बहन के पास, मिल जाएंगे सारे उत्तर मन में लेके ये विश्वास। भैया सब क्यों रुके हैं अंदर दीदी सुन मुस्काई, भैया सब क्यों रुके हैं अंदर दीदी सुन मुस्काई, क्यों तुमको भी रोके बैठे हैं बाबा और आई। भैया बोले बाहर कोरोना बैठा घात लगा के, भैया बोले बाहर कोरोना बैठा घात लगा के, खा जाएगा तुझको जल्दी सो जा ऊपर जाके। मैं डरते सहमे कदमों से जा पहुंचा माँ बाबा के पास, मैं डरते सहमे कदमों से जा पहुंचा माँ बाबा के पास। बाबा बोले क्यों भाई नटखट धीमी क्यों है तेरी चाल। मैं सहमी सी आवाज में बोला बाहर कोरोना बैठा है, मैं जान गया कि हर कोई अपने ही घर में ठहरा है। आई ने फिर पास बुलाकर मुझको गले लगाया, क्यों हम सब ठहरे हैं अंदर मकसद ये समझाया। एक छोटा सा संकट है जो देश में है घुस आया, हम सब रहते अंदर ताकि पड़े ना उसका साया। बाहर हमारे वीर सिपाही हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे सफाई कर्मी, बाहर हमारे वीर सिपाही कर रहे हैं उसके 2-2 हाथ, हमको घर में रहकर देना है अब अपने देश का साथ। जल्दी हम निकलेंगे और अपना परचम लहराएंगे, निकलेंगे फिर खुली हवा में गीत वही दोहराएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। बहुत कारगर्दित बात आपने कही है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन लीजिएगा अब हम क्योंकि एक कार्यक्रम का जो स्वरूप आप सबने सजाया है, हमें इस संस्थान के भी कवियों को सुनना है जो कल को यकीन मानिए आप उत्साहवर्धन उनका करेंगे तो देश का के बड़े प्रतिष्ठित नाम बनेंगे। श्रद्धेय यहाँ पर दादा मदन मोहन समर जी की सादर उपस्थिति है। नीचे हम सबके जो इस कार्यक्रम की प्रेरणा है या जिनका कई व्यक्तित्व अपने आप में एक अनुभव होता है, श्रद्धेया मैम डॉक्टर श्रीमती प्रियंका मिश्र जी जो निर्देशक हैं इस इंदिरा गांधी कला केंद्र की, वो उनका सानिध्य हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। श्री विजय रील जी यहाँ उपस्थित है। मैं श्रद्धेय सर ही है जो हम कवियों के और आपके बीच की कड़ी बनकर हम सबके बीच जुड़े रहे। और श्री केपी सिंह साहब का मैं आप सबके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम को खिलाने के लिए। और लीजिएगा मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ जो देरी से हमारे बीच तो अवश्य पहुंचे हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि वो आपके दिलों तक उतनी ही जल्दी से पहुंचेंगे जितनी देरी से वो इस मंच पर आए हैं। एक बार आप सब जोरदार तालियों के साथ इनको आमंत्रित करें। आइए अनुराग अगम जी का, आप जब उनके खंड सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चेचिस से भले ही वो दुबले पतले हैं, लेकिन उनके कविताओं में वो वजन है जो आप सबको अपने बीच अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आप इस माइक से भी पढ़ सकते हैं। मैं किसी से ही पढ़ूँ, आवाज उतनी आनी मेरी उससे ज़्यादा आएगी। अच्छा वहाँ पर देखो जैसा आपको मैं समझ आता हूँ। आगे बस
ये बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप को लग जाते लोग। तुमने बताया अलग से दुबले पतले हैं, इसको कुछ तो इतना दिक्कत होगी ना दुबला पतला, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। मैं डेली से आने में समझ आता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उस वाली बात को जाने दीजिए। मैं आपकी सबकी माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और जिन लोगों को हमने सुना, मैंने 2 भाइयों को सुना, अभी भाई साहब को सुना, और एक मित्र और आए थे अभी, और हमारे बीच में उपेंद्र पांडे की भी बहुत बड़े कवि देश के, उनकी भी उपस्थिति है, उनको प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हिंदी पखवाड़े की बात है तो 4 पंक्तियां पहले हिंदी को ही समर्पित कर दूं, फिर आगे बात करते हैं। स्वागत है। जुबा है ये वतन की, मन की भी आवाज है हिंदी। जुबा है ये वतन की, मन की भी आवाज है हिंदी, कि भाषाओं की दुनिया में तो बस सरताज है हिंदी, कि भाषाओं की दुनिया में तो बस सरताज है हिंदी। तरस आता है हिंदी को मगर अपनी ही हालत पर, तरस आता है हिंदी को मगर अपनी ही हालत पर, कि अपने देश में खुद परिचय की अब मोहताज है हिंदी, कि अपने देश में परिचय की खुद मोहताज है हिंदी। और जैसा राधाकांत जी बहुत बड़े कवि हैं देश के, उन्होंने बताया, थोड़ा सा मेरी बात में कुछ ज़्यादा बोल गए, हालांकि कोई बात नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। मैं कुछ ऊंचा हो नहीं दिखा पूरा, मैं दिल्ली से ही हूँ, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, तो चाहता हूँ कि कुछ शब्द के प्रयोग सुनाऊँ आपको जो हिंदी से संबंधित हो। उसके बाद में उन छंदों पे आऊँगा जो मैं, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। मैं भी बता देना भाई, क्योंकि मुझे याद नहीं आता, मैं लॉकडाउन में आदत पड़ी, घंटे पड़ी नहीं अकेले अकेले होते थे ना घर से ही। ये समझिए कि उतना ही समय है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। मैं तो 1 घंटे लेट आया हूँ, तो 1 घंटे पढ़ूंगा ये कोई बता देना। चलिए फिर मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। एक बार तालियों के साथ आदेशित करिए। नहीं बिल्कुल आदेशित तो खैर कोई बात नहीं। कि प्रार्थना के छंद शुरू करता हूँ कि सूना सूना मेरा मन मन में है सूनापन, सूने मन का ये सूनापन जीत लीजिए, कि सूना सूना मेरा मन मन में। और तब तक जरा सुनिए, ऐसे में सुनिए जैसे मैं कोई बाबा में सत्यनारायण की कथा सुन आए हैं आप लोग। तो बीच बीच में आपका आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि आहुति तो देनी नहीं है यहाँ पे, है ना। सुनिएगा। नहीं पसंद आया तो वो भी कि सूना सूना मेरा मन मन में है सूनापन, सूने मन का ये सूनापन जीत लीजिए। कष्ट से उबार ले जो प्यार लेके, प्यार दे जो सच्चा व सरल हो जो ऐसा नीत दीजिए। विपुदा हजार देखी बार बार हार देखी, विपुदा हजार देखी बार बार हार देखी, हारने का मुझे उपहार जीत दीजिए। और प्रेम का संगीत भी हो प्यार भरा जीत, प्रेम का संगीत भी हो प्यार भरा जीत भी हो। जीवन में प्रभु मुझे ऐसी रीत दीजिए, जीवन में प्रभु मुझे ऐसी रीत दीजिए। और एक क्षण और लिखा कि मन है अधीर बड़ी तीर बहे नीर, अब मेरी तकदीर को सजाने चले आइए। शब्दों का प्रयोग देखने, अगर आपको लगता है हिंदी पखवाड़ा और हिंदी अगर जागृत हो रही हो तो 4 पंक्तियां सुन लीजिए हिंदी के समर्थन में। कि मन है अधीर बड़ी तीर बहे नीर, अब मेरी तकदीर को सजाने चले आइए। प्रेम की पुकार कहती है बार बार, मेरे मन के सितार को बजाने चले आइए। प्रेम की पुकार कहती है बार बार, मेरे मन के सितार को बजाने चले आइए। अखियां उदास लिए बैठी एक आस पास, मेरी प्यास को बुझाने चले आइए। अखियां उदास लिए बैठी एक आस पास, मेरी प्यास को बुझाने चले आइए। मुझे अनुराग सोता भाग जाए जाग राग, ऐसा अनुराग को सुनाने चले आइए, ऐसा अनुराग को सुनाने चले आइए। और 4 पंक्तियां मैंने सिर्फ आंखों की बात की। आंखें अगर हों, आजकल हम लोग मास्क पहन के रहते हैं, तो मैं तो बता रहा ज्यादा तो अभी तो लगा रखे हैं, लगाना भी चाहिए। सिर्फ आंखें दिखती हैं, तो आंखें कैसी होनी चाहिए। आंखों पे 4 पंक्तियां कहेंगे। स्वागत। कि मुखड़े पे भाव ना हो, वाणी में लगाव ना हो, सिर्फ ना बोले ऐसे बोले सब बोल दें। बहुत अच्छा। मुखड़े, और इसमें खास बात यह है कि मैंने किसी भी शब्द का नैनों का पर्यायवाची प्रयोग किए हैं, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है। और इसकी विशेषता ये है
क्योंकि हिंदी दिवस है इसलिए बात में समझा रहा हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मुखड़े पे भाव ना हो, वाणी में लगाव ना हो, सिर्फ ना बोले ऐसे बोले सब बोल दे। चक्षुओं से हो प्रतीत प्रेम ऐसा पावन की जिसको भी देखें उसे खुशी अनमोल दे। चक्षुओं से हो प्रतीत प्रेम ऐसा पावन की जिसको भी देखें उसे खुशी अनमोल दे। गमगीने अखियों से छल के जो चंद बूंदे सारे सागरों का सारा खारा पानी तोड़ दे। गमगीने अखियों से छल के जो चंद बूंदे सारे सागरों का सारा खारा पानी तोड़ दे। सारे शब्द मौन रहे जा जाए तो गौण रहे, नैना बन बहन बहन नैनों में ही बोल दे। नैना बन बहन बहन नैनों में ही बोल। भाई एक आध गजल वही कह रहा हूँ। उसके बाद समझो काम वो वाले आपको सिलेक्ट करना है बिल्कुल। और प्रियंका जी को भी और बड़ी कविता नीरज की। या तो दुनियादारी रख, या तो दुनियादारी रख, या अपनी खुददारी रख। या तो तालियां भी जा सकते, वाह तो वही। या तो दुनियादारी रख या अपनी खुददारी रख। और शेरी उम्र आ रहा भाई, दिल छोटा सा होता है, दिल छोटा सा होता है, दिल पे बोझ भारी रख। दिल छोटा सा होता है, छोटा सा दिल छोटा सा होता है, दिल पे बोझ न भारी रख। चाहे कब जाना पड़ जाए, चाहे कब जाना पड़ जाए। और कविता की सार्थकता ही यही है कि जब आप थोड़े से शब्द कहें और आगे की बात सामने वाला अपने आप समझ जाए। एक बार जोरदार तालियों से बताइए। जाने कब जाना पड़ जाए, दिल पर जाने कब जाना पड़ जाए, तू पूरी तैयारी रख। उसने खुलकर बोल दिया, उसने खुलकर बोल दिया, अगमना मुझसे यारी रख। उसने खुलकर बोल दिया, अगमना मुझसे यारी रख। गजल के एक दो शेर और देख लें कि तुमसे कुछ कहने का मन है, तुमसे कुछ कहने का मन है, तुमसे कुछ कहने का मन है, लेकिन अभी और दूसरा करना है। मैं बेकारी कर रहा हूँ करूँगा। अब ठीक है, तुमने तो उतना ही कर दिया है, पहले भी उतना ही था। खैर उनका अपना काम है, उनको करना था भाई, पैसे भी तो लेने हैं ना। खैर हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ, जाने की तैयारी कर। अरे तैयारी तो पहले होगी। कहने का मतलब है कि आप जाने की तैयारी। अच्छा वो कहना चाह रहे हो। हाँ तो मैं एक शब्द के बाद कुछ सुनों पे आता हूँ कि तुमसे कुछ कहने का मन है, तुमसे कुछ कहने का मन है, लेकिन रिश्तों का बंधन। तुमसे कुछ कहने का मन है, लेकिन रिश्तों का बंधन है। वो क्या समझा वो ही जाने। समझ साहब, वो क्या समझा वो ही जाने। मैं तो समझा अपनापन है। वो क्या समझा वो ही जाने, मैं तो समझा अपनापन है। अंतिम शेर पढ़ के फिर छंदों पर आता हूँ, 4 छंद सुनाऊंगा कि वादा करना और मुकरना, वादा करना और मुकरना सबका अपना अपना फन है। वादा करना और मुकरना सबका अपना अपना फन है। और चलिए छंदों की ओर चलते हैं। यहाँ मुझे बुलाया गया था, ज्यादा भाई ने कहा तैयारी कर, तो तैयारी करता हूँ। मैं 4 छंद पढ़ता हूँ जैसा कि मुझे आदेश है। मैंने देशभक्ति की मैं नाम तौर पर लिखता हूँ, तो आपसे जुड़ने के लिए मेरी बातें की थी। सैनिकों के कुछ छंद हैं, मैं बड़ा पीछे हो जाऊँ।